तब यमराज जी बोले कि गाय की सेवा करने का, गाय को जल देने का पुण्य तो ये है कि ब्रह्मा जी ही बताएंगे। तो यमराज जी उस महिला को लेकर ब्रह्मा जी के पास गए। ब्रह्मा जी से कहा कि प्रभु, ये महिला ने गाय को पेट भर पानी पिलाया है, क्या पुण्य है इसका? तब ब्रह्मा जी ने कहा कि चलो भगवान श्री कृष्ण के पास चलते हैं, क्योंकि गौ सेवा तो वही करते हैं और गौ सेवा का महत्व क्या है वो वही बताएंगे। तो गोलोक धाम में राधा संग भगवान श्याम सुंदर विराजे थे। ब्रह्मा जी यमराज जी उस महिला को लेकर गए। श्री कृष्ण भगवान से कहा प्रभु प्रणाम। भगवान ने कहा क्या हुआ? बोले ये महिला। भगवान कृष्ण बोले ये कौन महिला है? बोले इसने अपने पति को बहुत धोखा उखा दिया। तो भगवान कृष्ण बोले मेरे पास क्यों लाए? प्रभु इसने गाय को पेट भर पानी पिलाया है। तो हम लोग समझ नहीं पा रहे हैं कि पेट भर पानी पिलाने का पुण्य क्या दें। तब भगवान कृष्ण मुस्कुराए, बोले इसने एक गाय को पेट भर पानी पिलाया, इसका पुण्य यही तो है कि ये गोलोक धाम आ गई, मेरे समक्ष आ गई। यही इसका पुण्य है कि एक गाय को भी पेट भर जल दिया जाए तो गौ सेवा के बल पर आप भगवान के धाम को प्राप्त होंगे। ये गौ सेवा का पुण्य है। भगवान ने उस पर कृपा की, उसके सारे पाप समाप्त हो गए, वह पुण्यात्मा हो गई। इसलिए कहता हूं गाय की सेवा, कभी चारे की कभी जल की, ये सारी सेवाएं निरर्थक नहीं है। गौरी गोपाल गौशाला में गायों के लिए ना हम लोग टैंकर से पानी बुलाते हैं, क्योंकि यहाँ का पानी खारा है। पानी वृंदावन का पानी कैसा है? खारा। तो हम लोग ये टैंकर देखिए गाय के लिए लाते हैं और मीठा पानी गाय के लिए भरते हैं लड़ावनी में, और फिर बाद में इसके बाद गैया आती है और प्रेम से गाय जल पीती है। ऐसे 5-7 टैंकर रोज गौ माता के लिए जल लग जाता है। तो आप भी 2-4 टैंकर जलदान जरूर कीजिए और गाय की सेवा कीजिए। ये देखो गौ माता गौरी गोपाल आश्रम में गाय सेवा होती है। गाय प्रेम से जल पीती है, गाय प्रेम से चारा भूसा खाती है। तो आप भी गौ सेवा जरूर कीजिएगा और गौ सेवा से अपने आप को जोड़िएगा जरूर। गाय की सेवा का बड़ा पुण्य है। एक ट्रॉली चारा आप दे सकते हैं, हरा चारा गाय के लिए। गौ की कहते हैं जब गाय खाती है तो खाने के बाद मुंह चलाती है, जुगाली कहते हैं, पागुर कहते हैं। क्या करती है? पगुराती है, जुगाली करती है। बैठी रहेगी वो मुंह चलाती रहेगी, गाय चलाती रहती है। इससे उसका चारा पचता है। क्या पचता है? तो किसी ने भगवान से पूछा कि प्रभु आप ये बताइए कि गाय खाने के बाद ये मुंह क्यों चलाती है? भाई कोई भी खाने के बाद मुंह नहीं चलाता, गाय चलाती है। क्यों? तब भगवान बोले कि जो गाय को चारा देता है, जो गाय का पेट भरता है, तो गाय उसका चारा खाकर और उस चारे को मुंह चलाकर पचाती है, तो साथ में खिलाने वाले के पाप को भी पचा डालती है। जो चारा गाय को देता है उस देने वाले के पाप को भी गौ माता पचा देती है। चारा ही नहीं पचता, इसलिए गाय को भगवान के समक्ष रखा गया है। गाय को भी माता कहते हैं। गावो विश्वस्य मातरः, गाय सबकी माता है। इसलिए दास अनिरुद्ध कहता है कि आप भी गाय की सेवा किया करिए। गौ माता की सेवा सबसे उत्तम सेवा है। आप भी गाय की सेवा के लिए समय निकालिए, चारे की जल की सेवा। राजा परीक्षित जी को सुखदेव जी कहते हैं कि राजन, जीवन में सबसे बड़ा धन क्या है? संतोष। तो आज से ईश्वर ने जो दिया उसमें आप लोग क्या रखोगे? फिर आप खुश रह पाएंगे। हाय हाय ना करो, मेहनत करो, कमाओ। जितना दे रहे हैं तुम कितना कमाओगे, ईश्वर तय करते हैं कि तुम्हें कितना मिलना। आप तय नहीं करते कि आप कितना कमाओगे। बोलो हाँ, तुम्हारे भाग्य का तुम्हें मिलेगा, और जो तुम्हारे भाग्य का नहीं है वो तुम्हें। सुखदेव जी कहते हैं कि भगवान सृष्टि उत्पत्ति पालन संहार करते हैं। अहमेवासमेवाग्रे नान्यद् यद् सत् सत् परम, भगवान के चतुश्लोकी भागवत का वर्णन सुनाया।
राजा परीक्षित जी ने कहा कि गुरुदेव ये बताइए भगवान का स्वभाव कैसा है। अच्छा, भगवान का प्रभाव कैसा है? भगवान का प्रभाव और भगवान का स्वभाव। आप लोग जानते हैं भगवान कितने प्रभावशाली हैं, कितना प्रभाव है भगवान का। मैया, भगवान का प्रभाव कितना है? चलो बताओ क्या है भगवान का प्रभाव कितना है? पहले ये बताओ मैया। भगवान का प्रभाव इतना है कि जयंत का नाम सुना है आपने? जयंत, देवराज इंद्र के बेटे का नाम है जयंत। एक बार जयंत ने भगवान राम माता सीता के बालों में वनवास था राम का 14 वर्ष का, तो भगवान एक जगह क्या कर रहे थे कि राम जी माता सीता के बालों में पुष्प लगा रहे थे और राम जी सीता जी का श्रृंगार कर रहे थे। कानों पे पुष्प, गले पे पुष्पों का हार, बाजू में पुष्पों का हार, पूरे अंग अंग में भगवती के शरीर पर मां सीता के अंगों पर राम जी पुष्पों का हार रखकर सीता जी का श्रृंगार कर रहे थे कि तभी देवराज इंद्र का बेटा जयंत आता है और जयंत को लगा कि ये राम, इनका प्रभाव कितना है ये तो देखूं मैं। तो उसने प्रभाव देखने के लिए माता सीता के पांव में चोंच मार दी जयंत ने, और जब चोंच मारी तो खून गिरा, रक्त गिरा, और जब रक्त गिरा तो वो बहता हुआ सीता मैया ने, दर्द था पर राम जी श्रृंगार कर रहे थे तो सीता जी उठी नहीं कि डिस्टर्ब होगा, तो वो खून बहा, और जब बहा तो बहता हुआ राम के पास आया। राम जी ने देखा कि रक्त, देखा तो पांव में चोट लगी। किसने किया? तो बहुत दूर कौआ जाता हुआ दिखाई पड़ा। राम समझ गए किसी कौआ ने, अभी यहीं बैठा था, इसी ने चोंच मारी होगी। राम जी ने एक तिनका उठाया और तिनके का धनुष बनाया और तिनके का बाण बनाया और चला दिया जयंत की ओर। जयंत पूरे ब्रह्मांड में भागा, ब्रह्मा जी बचाओ, शिव जी बचाओ, देवराजेंद्र से पिता से कहा बचाओ, पर भगवान राम के उस बाण से किसी ने जयंत की रक्षा नहीं की। भगवान शिव ने भी कहा मैं तेरी रक्षा नहीं कर सकता, प्रभु का बाण है। ब्रह्मा जी ने भी हाथ जोड़ लिए, प्रभु से पंगा कौन ले। इंद्र बोले भाग जा यहां से, अब ना जयंत बिकल, अब जयंत को लगा मैं मर जाऊंगा। तभी नारद जी मिल गए, नारायण नारायण नारायण। नारद देखा बिकल जयंता, लागी दया कोमल चित संता। नारद जी बोले जयंत यहां आओ, क्यों भाग रहे हो? जयंत बोले कि प्रभु आप, मेरे से एक अपराध हो गया, माता सीता के पांव में चोंच मार दी कौआ बनकर, प्रभु ने बाण छोड़ दिया, अब मुझे कोई बचाने को तैयार नहीं है। नारद जी बोले तूने अपराध किसका किया है? बोले जानकी जी का। तो जा माता सीता की शरण में, वही तुझे माफ करेंगी। जयंत दौड़ा दौड़ा गया, मां भगवती के चरणों में गिर पड़ा, माता क्षमा कीजिए, क्षमा कीजिए। जब सीता मां के चरणों में गिरा तो माता जानकी ने राम की ओर देखा, कहा प्रभु ये आपका बच्चा है, क्षमा कर दीजिए। तब राम जी ने उसे क्षमा किया और वह अस्त्र, वह ब्रह्मास्त्र शांत हुआ। जरा देखिए कि भगवान के चरणों में मां जानकी से कितना प्रेम करते हैं प्रभु। चरणों में जरा चोंच क्या मार दी जयंत ने, छोड़ा नहीं। राम जी सीता जी से बहुत प्रेम करते हैं। फिर सवाल खड़ा हो